दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में हम लोग 2023 में जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का उसके लगभग सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है? तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर होगा घरेलू बाजार की संतृप्ति। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे? तो ऑप्शन एक इंडोनेशिया देश के थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें और नीचे कहता है भारत में प्रवासन के लिए दिए गए कारकों में से कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है? तो ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा ए, बी और डी। ए भी नहीं है, ना बी है, ना डी है। बाकी के जो बचे हुए वो हैं, जैसे कि महानगरों में रोजगार की उपलब्धता ये है और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं ये भी है। अगला है, जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना चाहती है तो वह, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा सरकारी बॉन्ड खरीदती है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के यहाँ क्या बनेंगे 10% कोरम की आवश्यकता होती है। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन 3 84 सीटें आरक्षित हैं। अगला है, अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो ऑप्शन 2 लुइसा मे अल्कोट। अगला यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि यहाँ क्या भरेंगे आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। अगला है, आर्कटिक महासागर के तटीय उपतटों में से एक साइबेरियाई उपतट पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीपीय उपतट है। इसका अपतटीय विस्तार कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन 4 1500 किलोमीटर। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ऑप्शन 1 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अगला है, नॉन स्टिक तवे पर यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ऑप्शन 3 पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की परत चढ़ी होती है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है? तो ऑप्शन 3 निबल अप्रत्यक्ष कर। अगला है, मदन सिंह चौहान जिन्हें गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ क्या भरेंगे छत्तीसगढ़ के एक लोक और सूफी गायक हैं। अगला है, भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के यहाँ क्या भरेंगे प्रतिशत के संदर्भ में मापा जाता है। अगला है, दंत स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 2 टूथपेस्ट में आमतौर पर अम्लीय होता है जो दांतों के सड़न को रोकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 सही हैं वो आपके सही हो जाएंगे। जैसे कि पहला है, मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद मुंह में बचे शर्करा और खाद्य कणों को तोड़कर अम्ल उत्पन्न करते हैं। और तीसरा भी सही है, जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न लगनी शुरू हो जाती है। और तीसरा भी चौथा भी सही हो जाएगा, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमल जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी
एपेटाइट से बना होता है। अगला है, कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन है मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन 2 लखनऊ में आयोजित किए गए थे। अगला है, 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक के, यहाँ क्या बनेंगे, के समान है। तो आयात प्रतिस्थापन नीति। अगला है, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन 3 78 फीट होती है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो ऑप्शन 2 पश्चिमी विक्षोभ। अगला है, राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 3 कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं, स्तंभित, बरामदा और कच्छ निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग हैं? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा अजंता की गुफाएं। अगला है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक देय औसत मजदूरों का कितना प्रतिशत भुगतान राहत के रूप में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन 2 50%। अगला है, SiO2 के रासायनिक संगठन के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित कौन सा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कांच बनाने, अपघर्षक ढलाई बालू, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोपेंट रत्न में उपयोग किया जाता है? तो क्वार्ट्ज, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, मणिपुरी नृत्य में प्रायः निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? तो ऑप्शन 3 भगवान कृष्ण। अगला है, किस राज्य ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 2002। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो ऑप्शन 2 आनंद मोहन बोस। अगला है, नाद स्वरन वाद्य यंत्र यहाँ क्या बनेंगे, किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ऑप्शन 3 शेख चित्रा मौला के द्वारा बजाया जाता है। अगला, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? तो ऑप्शन 2 बाघोरा नदी। अगला है, बोकारो इस्पात संयंत्र यहाँ क्या बनेंगे, में स्थित है? तो ऑप्शन 4 झारखंड में स्थित हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, राजा फर्स्ट जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन 3 चोल राजवंश से। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो ऑप्शन 3 अनुच्छेद 13। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व या कह सकते हैं कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित था? तो ऑप्शन 4 खराज। अगला है, कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 2 बाण भट्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से
प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो ऑप्शन 1 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। अगला है बांग्ला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो ऑप्शन 2 मेघालय। अगला है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है? तो ऑप्शन 3 8। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ऑप्शन 3 भरतनाट्यम। अगला है जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 2 रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 2 क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन 4 नागपुर। अगला है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? तो ऑप्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला देख लेते हैं, खाद्य प्रसंस्करण में मक्के के पौधे से प्राप्त किस विविध घटक को पानी या रस के साथ मिलाया जाता है और उबालकर फिलिंग बनाया जाता है और उत्पादों को एक चमकदार अर्ध स्पष्ट फिनिश दिया जाता है? तो ऑप्शन 4 कार्न स्टार्च। अगला है ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 40 में किया गया है। नेक्स्ट है 1910 में मध्य भारत में यहाँ क्या बोलेंगे विद्रोह शुरू हो गया था? तो बस्तर का विद्रोह शुरू हो गया था। अगला रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहते हैं? तो रखाइन। अगला देख लेते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 162। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था? तो 1918। अगला क्वेश्चन है, मुगल अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ भरेंगे ऑप्शन 2 5000 जात रैंक वाले 29 मनसबदार थे। अगला है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ऑप्शन 1 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो ऑप्शन 2 23 जनवरी को मनाई जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है? तो ऑप्शन 2 घुमुरा नृत्य। अगला है, खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन 2 27 × 16 मीटर। अगला है, पंडित एस बालेश भजंत्री एक कौन से कलाकार हैं? शहनाई कलाकार हैं। कौन से हैं? शहनाई कलाकार। अगला है, प्लेटी हेलमेंथीज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो ऑप्शन 3 एक छिद्र होता है। अगला है, पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अनईमुड़ी। अगला है, किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? तो ऑप्शन 1 मिश्रित ज्वार भाटा। अगला है, स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? तो ऑप्शन 1 मौलिक कर्तव्य। अगला है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 छठवीं। अगला है, 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और
यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे हिरण्य गर्भ यज्ञ नामक एक अनुष्ठान किया। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र को यहाँ क्या बनेंगे, के सहयोग से विकसित किया गया था। तो ऑप्शन 2 जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। अगला है प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन 4 कुलपा के नाम से जाना जाता था, कुलपा। अगला देख लेते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में, यहाँ क्या भरेंगे, ऑप्शन 2 कानपुर में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था। अगला 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक, और यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का एक मुख्य अकार्बनिक स्रोत है। तो ऑप्शन 1 जल। अगला ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ क्या बनेंगे, इसके कच्चे माल के स्रोत के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ियों से बनी होती है, जिसमें किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में ले जाने की अनुमति होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन 3 अकबर। अगला है माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो ऑप्शन 3 लाल कृष्ण आडवाणी। अगला है निम्नलिखित में से किसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो ऑप्शन 1 सारनाथ का सिंह शीर्ष। अगला है किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया। तो ऑप्शन 2 कन्फ्यूशियस। अगला है कबाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन 3 तमिलनाडु। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे राष्ट्रीय आय को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। अगला है हम्पी के विट्ठल मंदिर में यहाँ क्या भरेंगे, स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। तो 56 स्तंभ हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने तीसरी नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप T20 चैंपियनशिप जीती। तो ऑप्शन 4 भारत। अगला है भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन 1 जन योजना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 गलत। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं, जैसे कि पहला है पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक कभी जीवित नहीं थे, ये सही है। और तीसरा वे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक हैं। जल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है, ये भी सही हो जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किसमें दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन 1 केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन 3 पिघली हुई मोम की ढलाई। अगला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शन 4 2001 में शुरू की गई थी।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए कायर उद्योग। अगला है, वर्ष 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अगला है, वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन 3 राजपथ। अगला है, किस भौतिकी विज्ञानी को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध तथा पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 2 मैरी क्यूरी। अगला है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला यहाँ क्या बनेंगे कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ऑप्शन 2 भरतनाट्यम की। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कामायनी की रचना की है? तो ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन 2 1916 में की थी। अगला है, भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन 3 राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है, कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 4। बाकी के 3 सही हैं। जैसे कि पहला है, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करता है, यह सही। दूसरा क्या है, इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया था। और तीसरा, इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। अगला है, कौन सा संगठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO और अन्य स्रोतों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर भारत में आधिकारिक निर्धनता आकलन जारी करता है? तो ऑप्शन 3 नीति आयोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 4। बाकी के 3 हैं। जैसे कि पहला, लघु उद्योग के लिए माल का अनाच्छरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना, कीमतों के निर्धारण की स्वायत्तता। अगला, हरिकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 3 अटलांटिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका, निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयी कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो परमादेश। अगला है, फर्मों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विशेष दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक दर्जा नहीं था? तो ऑप्शन 1 देवरत्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? तो ऑप्शन 1 मुद्रा। अगला है, वर्ष 2022 में अर्जुन सिंह ध्रुवे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बैगा जनजाति नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, खसावा जाधव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ऑप्शन 1 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना समग्र शिक्षा, यहाँ देखिए जगह खाली है, यहाँ क्या भरेंगे? ये ऑप्शन 2 केवल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा से संबंधित पहले की योजनाओं को समाहित करती है। अगला है, बादशाह नामा के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन 3 अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिशु मृत्यु दर
को किसी दिए गए वर्ष में प्रति, यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ भरेंगे 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा करता है। तो अनुच्छेद 37। अगला है, मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 ओडिशा। अगला है, अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, बेल्जियम ने पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी FIH 2018 विश्व कप जीता, जो यहाँ क्या भरेंगे में आयोजित किया गया था, भारत में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है। तो ऑप्शन 3 कछुआ, बाकी के 3 है टोड, सैलामेंडर और मेंढक। अगला है, अधिकांश अपवर्तित प्रकाश किरणें आँखों में कहाँ से प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन 1 कार्निया की बाहरी सतह से प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट है, राग दरबारी के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन 3 श्री लाल शुक्ल। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पॉइंटर्स क्या है। तो ऑप्शन 3 भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी। अगला है, आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में यहाँ क्या भरेंगे प्रमुख है। तो अनुष्ठान ग्रंथ। अगला है, दिसंबर 2022 में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर क्या थी। तो 10.09%। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उदारीकरण चरण के दौरान किए गए सुधार उपायों से संबंधित नहीं है। तो रुपए का अवमूल्यन। बाकी के 3 है, जैसे कि अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सुधार, दूसरा है आयकर की दरों में कमी और कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1829। अगला है, मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। तो ऑप्शन 2 वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अगला है, यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा था। तो ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। अगला, 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन 4 अडयार में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से क्या भारत की जनगणना वाले किसी नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन 1 प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई 75% से अधिक जनसंख्या। अगला, भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून का मौसम समाप्त होने के उपलक्ष्य में हिंदू माह श्रावण के आखिरी दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो नराली पूर्णिमा। नेक्स्ट है, महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन 2 गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला, संसद यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ऑप्शन 1 राज्य विधानसभा की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है। अगला, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया था। तो ऑप्शन 4 वैज्ञानिक खेती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरीना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा। तो ऑप्शन 4 रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला है, पादप जगत के उभयचर हैं तो ब्रायोफाइट्स। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमनदीय स्थल रूप से है। तो ऑप्शन 3 हॉर्न।
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूप्रपाटी की मोटाई यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 70 से 72 किलोमीटर की कोटि की है, जो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के अंत को चिन्हित करती है। अगला है क्षमादान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास है, तो ऑप्शन 2 राष्ट्रपति के पास है। अगला है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ऑप्शन 3 2010 में लागू किया गया था। अगला है भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है, तो जून के आरंभ में होता है। 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूरी हुई थी, तो ऑप्शन 2 2017 में पूरी हुई थी। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेगांवकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो लावड़ी की नृत्यांगना है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के लिखत के समान है। अगला है फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार मिला, तो आशीष कौर। अगला है भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सरला देवी चौधर रानी। अगला है निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है, तो नाहिद सिद्दीकी। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चों को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहली भारतीय संगीतकार कौन थी, तो MS सुब्बुलक्ष्मी।